शिवं शिवं जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवम्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी करने का फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है। और ये जो लाभ हम आपको बताने जा रहे हैं वो लाभ हम आपको सिर्फ धार्मिक लाभ नहीं बताने जा रहे हैं, हम आपको 3 तरह के लाभ बताने जा रहे हैं: व्यवहारिक, वैज्ञानिक और धार्मिक। धार्मिक हम सबसे लास्ट में बताएंगे आपको। पहले तो मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बता दूं कि ये निर्जला एकादशी इस साल 2020 में 2 जून को है, दिन है मंगलवार। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आर्थिक रूप से समर्थवान लोग प्राकृतिक वस्तुओं के साथ धन, द्रव्य आदि का दान करते हैं और समाज को आत्मबल प्रदान करते हैं। लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि का दान करते हैं। हमारे जितने एकादशी हैं पूरे साल के, यदि आपने एक ही एकादशी कर ली तो समझ लीजिए आपका कल्याण है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको लाभ बताने चाह रहे हैं। धर्म की दृष्टि से यह व्रत आयु, आरोग्य और पापों का नाश करने वाला है। वहीं इसके व्यवहारिक पक्ष पर विचार करें तो हम पाते हैं कि यह व्रत वास्तव में पानी की अहमियत को बताता है। जल पंच तत्वों में एक माना गया है। चूंकि अक्सर इंसान किसी विषय या वस्तु का महत्व उससे शरीर और मन में होने वाले अनुभव के आधार पर ही समझता है। यही कारण है कि इस व्रत का विधान जल का महत्व बताने के लिए ही धर्म के माध्यम से पारंपरिक या परंपराओं में शामिल किया गया है। जब व्रती पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करता तब जल की प्यास से खुद ब खुद उसे जल का महत्व महसूस होता है, किंतु धर्म भाव के कारण वह दृढ़ता से व्रत का संकल्प पूरा करता है। तो ये एक तप के समान है। आप तप कर रहे हैं और वैसा तप जो सीधा भगवान विष्णु से रिलेटेड है। हमारे धर्म ग्रंथों में निर्जला एकादशी को आत्म संयम की साधना का अनूठा पर्व माना गया है। ज्येष्ठ माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। हमने समय आपको बता दिया है। तो इस उपासना का संबंध जहां एक ओर पानी न पीने के व्रत की कठिन साधना है, वहीं आम जनता को पानी पिलाकर परोपकार की प्राचीन भारतीय परंपरा भी है। मठ, मंदिर, गुरुद्वारों में कथा प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान, शरबत कीर्तन, शब्द कीर्तन आदि के कार्यक्रम जहां दिन भर चलते हैं, वहीं शीतल जल के छबीले लगाकर राहगीर को बुला बुलाकर बड़ी आस्था के साथ पानी पिलाया जाता है। बस स्टैंडों के आसपास पानी के छबील लगाकर अनेक धार्मिक संगठन दिन भर शीतल जल का वितरण करके बड़ा पुण्य का काम करते हैं, और जल पिलाना बड़ा पुण्य का कारण है। निर्जला एकादशी को पानी का वितरण देकर आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आता होगा कि जहां इस दिन के उपवास में पानी न पीने का व्रत होता है, तो यह पानी वितरण करने वाले कहीं लोगों का धर्म भ्रष्ट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मूल आशय है कि व्रतधारी लोगों के लिए यह एक कठिन परीक्षा की ओर संकेत करता है कि चारों ओर आत्मतुष्टि के साधन रूप जल का वितरण देखते हुए भी उसकी ओर आपका मन नहीं चला जाए। साधना में यही होता है कि साधक के सम्मुख सारे भोग पदार्थ स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। वस्तु पदार्थ उपलब्ध होते हुए भी उनका त्याग करना ही त्याग है, अन्यथा उनके न होने पर तो अभाव कहा जाएगा। अतः अभाव को त्याग नहीं कहा जा सकता है। तो हमने आपको धार्मिक और व्यवहारिक महत्व बताया है। प्राचीन काल में धर्मज्ञ राजा एवं सामर्थ्यवान लोग निर्जला एकादशी को जल और गोदान करना, गाय का दान करना सौभाग्य की बात मानते थे। इसलिए जल में वास करने वाले भगवान श्री नारायण की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती रही है। और आज भी अधिक नहीं तो थोड़ा ही सही
श्रद्धालु लोग इस परंपरा का अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्वाह तो करते ही हैं। लाभ, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। इसलिए जो व्यक्ति पूरे साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकादशी का ही व्रत कर ले तो उसे संपूर्ण लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी के व्रत करने वाले साधक के पास कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं रहती। निर्जला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है उसे उसके समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। और इतना ही नहीं, अगर उसे किसी तरह का रोग है तो इस दिन स्नान करने से वो रोग ठीक भी हो जाता है। निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद आदमी को हर हाल में शुद्ध पानी से भरा घड़ा एक मंत्र के साथ आप दान दीजिए। फायदा मैं आपको बताऊंगा। देव देव ऋषिकेश संसारणवतारक उद्कुम प्रदानेन नये माम परमाम गतिम, अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। व्रती को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दिन रात करते रहना चाहिए। और साथ ही समर्थ हो तो गर्मी में आने वाली जो वस्तुएं हैं जो काम आती है गर्मी में, वस्त्र, छाता, जूता, फल, जल, इस सब का दान दीजिए। और फिर इसका रिजल्ट आपको सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान ने तो कहा है कर्म करो, बाकी तो आप उन पे छोड़ दो। निर्जला एकादशी के दिन दिया गया दान कई गुना लाभ देता है। माना जाता है कि इस दिन अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो आपको हमेशा धन लाभ होता रहता है। विष्णु पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और इसका व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन होता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत में पानी तक नहीं पिया जाता है, इसलिए इसे सभी एकादशी में सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में होता है। निर्जला एकादशी के व्रत से ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और चंद्रमा को बल मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत मनुष्य के जन्मों तक पापों से मुक्त कराकर पुनः एक नई जिंदगी देता है। पूरे पाप सारे आपके मुक्त हो जाएंगे। इसे पाप मुक्त कराने वाला व्रत माना गया है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।